तमिलनाडु, जहां दशकों तक राजनीति सिर्फ दो नामों के बीच घूमती रही, डीएमके और एआईएडीएमके, जहां करुणानिधि और जयललिता की विरासत ने सत्ता का पूरा खेल तय किया। लेकिन अब उसी तमिलनाडु में राजनीति की जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। एक तरफ नई सरकार, दूसरी तरफ पुरानी पार्टियों में बेचैनी, और सबसे बड़ा भूचाल उस पार्टी में जिसने कभी तमिलनाडु पर राज किया था, एआईएडीएमके। पार्टी के अंदर खुली बगावत शुरू हो चुकी है। दो गुट आमने सामने हैं, विधायक टूट सकते हैं। कुछ नेता विजय की टीवीके के साथ जाने की तैयारी में बताए जा रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एआईएडीएमके में फूट क्यों पड़ी, सवाल यह भी है कि क्या तमिलनाडु की राजनीति हमेशा के लिए बदलने जा रही है? क्या एआईएडीएमके टूट जाएगी? क्या 2/3 विधायक अलग होकर नया समीकरण बना देंगे? क्या विजय की टीवीके अब तमिलनाडु की नई सुपर पावर बनने जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या द्रविड़ राजनीति का पुराना दौर अब खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है? आज इस पूरे राजनीतिक भूचाल को हम अच्छे से समझेंगे, क्या समीकरण है, और साथ ही तमिलनाडु की बदलती राजनीति के साथ उसको भी विस्तार से समझेंगे। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा भूचाल। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त जो चल रहा है वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि 50 साल पुराने द्रविड़ राजनीतिक ढांचे के हिलने की कहानी है। कभी डीएमके बनाम एआईएडीएमके की लड़ाई पर टिके तमिलनाडु में अब एक नई ताकत उभरी है, विजय की पार्टी टीवीके। 2026 विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार ऐसा माहौल बना है जहां डीएमके और एआईएडीएमके दोनों ही रक्षात्मक नजर आ रहे हैं, और सबसे बड़ा संकट एआईएडीएमके के अंदर दिखाई दे रहा है। पार्टी दो हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है। तमिलनाडु में आखिर क्या बदला? 2026 विधानसभा चुनाव तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक माना जा रहा है। टीवीके पहली बार चुनाव लड़कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, डीएमके सत्ता से बाहर हुई और एआईएडीएमके को भी बड़ा झटका लगा। वहीं टीवीके ने 108 सीटें जीतकर तमिलनाडु की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया। इस चुनाव के बाद सबसे बड़ा संदेश ये गया कि जनता अब पारंपरिक द्रविड़ पार्टियों से अलग विकल्प तलाश रही है। खासकर युवाओं और शहरी वोटर्स में विजय की लोकप्रियता ने राजनीति की दिशा को बदल दिया है। नई सरकार बनने के बाद क्या बदला? टीवीके की सरकार बनने के बाद तमिलनाडु में राजनीतिक ध्रुवीकरण तेजी से बदलने लगे। जो पार्टियां पहले डीएमके के साथ थी, उनमें भी बेचैनी दिखने लगी। कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देकर बड़ा संकेत दिया, वहीं कुछ दलों ने बाहर से समर्थन दिया है। इससे डीएमके के अंदर चिंता बढ़ी है, क्योंकि उनका पारंपरिक गठबंधन कमजोर पड़ता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ एआईएडीएमके के नेताओं को लगने लगा कि अगर अभी भी पार्टी पुरानी रणनीति पर चली तो उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। एआईएडीएमके में फूट क्यों पड़ी? असल लड़ाई सिर्फ पद की नहीं है, बल्कि भविष्य की राजनीति की है। एआईएडीएमके के अंदर दो बड़े गुट बन चुके हैं। एक गुट पलानीस्वामी यानी ईपीएस के साथ है, वहीं दूसरा गुट एसपी वेलुमणि और सीवी षणमुगम के साथ दिखाई दे रहा है। विवाद तब खुलकर सामने आया जब विधानसभा में एआईएडीएमके विधायक दल के नेता को लेकर दो अलग अलग पत्र स्पीकर को सौंपे गए। ईपीएस गुट ने उन्हें नेता मानने की मांग की, जबकि दूसरे गुट ने वेलुमणि को विधायक दल का नेता घोषित करने की कोशिश की। यानी पार्टी के अंदर अब सिर्फ असंतोष नहीं, बल्कि खुली बगावत दिख रही है। आखिर ईपीएस के खिलाफ नाराजगी क्यों है? एआईएडीएमके के कई नेताओं को लगता है कि ईपीएस चुनावी रणनीति में लगातार असफल रही है। पहले लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन, फिर 2026 विधानसभा चुनाव में हार, और उसके बाद सरकार गठन को लेकर भ्रम की स्थिति। इससे पार्टी के अंदर सवाल उठने लगे कि क्या ईपीएस अभी भी पार्टी को सत्ता तक वापस ले जा सकती है। कई नेताओं का मानना है कि टीवीके की लोकप्रियता बढ़ रही है, इसलिए विजय के साथ जाकर राजनीतिक भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। कुछ विधायक टीवीके के साथ क्यों जाना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल एआईएडीएमके के कई विधायक मानते हैं कि तमिलनाडु की राजनीति अब बदल चुकी है। विजय युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है, टीवीके अभी सत्ता में है। ऐसे में सत्ता के करीब रहना राजनीतिक रूप से सुरक्षित माना जा रहा है।
रिपोर्टर्स के मुताबिक करीब 30 से ज्यादा विधायक टीवीके को समर्थन देने के पक्ष में बताए जा रहे हैं। कुछ नेता चाहते हैं कि एआईएडीएमके सीधे टीवीके सरकार का हिस्सा बने, लेकिन ईपीएस इस लाइन से सहमत नहीं है। यही टकराव अब पार्टी विभाजन की वजह बन रहा है। 2/3 बहुमत वाला नियम क्या कहता है? यहीं से असली राजनीतिक गणित शुरू होता है। भारत में दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू है। इसके तहत अगर कोई विधायक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। लेकिन एक बड़ा अपवाद भी है। अगर किसी दल के कम से कम 2/3 विधायक एक साथ अलग गुट बनाते हैं तो उसे वैध विभाजन माना जा सकता है। तब उनकी सदस्यता बच सकती है। एआईएडीएमके के पास 47 विधायक हैं, यानी लगभग 32 विधायकों का समर्थन किसी गुट के पास होना बेहद जरूरी होगा ताकि वे कानूनी रूप से सुरक्षित रह सकें। इसीलिए अभी संख्या जुटाने की लड़ाई भी चल रही है। दोनों गुट अपने अपने समर्थक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या टीवीके इस टूट का फायदा उठा सकती है? जवाब है बिल्कुल। अगर एआईएडीएमके का बड़ा गुट टीवीके के साथ जाता है तो विजय की सरकार और मजबूत हो सकती है। इससे टीवीके को सिर्फ संख्या नहीं मिलेगी बल्कि प्रशासनिक अनुभव वाले नेता भी मिल जाएंगे। एआईएडीएमके के कुछ पुराने नेता सत्ता से बाहर नहीं रहना चाहते। दूसरी तरफ टीवीके को अनुभवी चेहरों की जरूरत भी है। इसलिए दोनों के बीच राजनीतिक नजदीकी की चर्चा लगातार बढ़ रही है। ये सिर्फ एआईएडीएमके का संकट नहीं है, डीएमके भी तनाव में है। उसके कुछ पुराने सहयोगी असहज दिख रहे हैं। कांग्रेस का टीवीके के करीब जाना बहुत बड़ा झटका है। वहीं वीसीके जैसी पार्टियां भी अपने भविष्य को लेकर सोच रही हैं। यानी तमिलनाडु की राजनीति में पहली बार ऐसा दौर दिख रहा है जहां डीएमके और एआईएडीएमके दोनों की पकड़ कमजोर होती दिख रही है। आगे क्या हो सकता है? अब 3 संभावनाएं सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला, एआईएडीएमके में समझौता हो जाए, ईपीएस और वेलुमणि गुट किसी फॉर्मूले पर सहमत हो जाएं। दूसरा, पार्टी औपचारिक रूप से टूट जाए। अगर 2/3 विधायक अलग हो जाते हैं तो नया गुट बन सकता है। और तीसरा, टीवीके सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र बन जाए, एआईएडीएमके का बड़ा हिस्सा विजय के साथ चला जाए और तमिलनाडु की राजनीति स्थायी रूप से बदल जाए। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त सिर्फ सत्ता संघर्ष नहीं दिख रहा है बल्कि एक युग परिवर्तन का दौर भी दिख रहा है। कभी करुणानिधि बनाम जयललिता की राजनीति से चलने वाला ये राज्य अब विजय की नई राजनीति की तरफ बढ़ता दिख रहा है। एआईएडीएमके टूटेगी या बच जाएगी, ईपीएस टिक पाएंगे या नहीं, टीवीके कितनी मजबूत होगी, ये आने वाले कुछ हफ्तों में तय होगा। लेकिन इतना साफ है कि तमिलनाडु की राजनीति अब पहली जैसी नहीं रहने वाली। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।